द वाइट मैडिकल हॉस्पिटल दे विच जिथे कि डीसी साहब वालों कैथ लैब का उद्घाटन किया जाएगा। मशीन है, अगर जीवन बचाना इम्पोर्टेंट है और लाइफ की इम्पोर्टेंस है तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट मशीन है। ट्वेंटी 24/7 जितने भी हार्ट अटैक सर्विसेज है वो चलते रहेंगे। इमरजेंसी में हमें यही उम्मीद है और इंटेंशन भी है। न्यूज़ बॉक्स चैनल वेखण वाले लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अज असी जा रहे हैं द वाइट मैडिकल हॉस्पिटल दे विच जिथे कि डीसी साहब वालों कैथ लैब का उद्घाटन किया जाएगा। उत्थे जाके डॉक्टरां दे नाल गलबात भी करांगे। दिखा देना चाहते हैं ये जिहड़ी इनू कहा जाता कैथ लैब वो जिहड़े है वो इस उद्घाटन करने वास्ते द वाइट मैडिकल हॉस्पिटल दे विच पहुंचे सन। अंदर जाके डॉक्टर साहब हैगे है, तुहानू दिखा देना चाहते हैं तस्वीरां राही कि इनू कैथ लैब जिहड़ा है कहा जाता है। साडे नाल डॉक्टर साहब मौजूद ने, उन्हां दे नाल गलबात भी करांगे। की कहना उन्हां दा जी? बहुत स्वागत है जी चैनल दे विच तुहाडा। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। सर ये कौन सी मशीनें हैं जो कोई इम्पोर्टेड मशीनें हैं सर? ये मशीन है, अगर जीवन बचाना इम्पोर्टेंट है और लाइफ की इम्पोर्टेंस है तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट मशीन है। मैं ऐसे अगर इसको साधारण भाषा में बोलूँ, दुनिया में एक बहुत ही अहम कॉज है सडन कार्डियक डेथ का। अचानक से मर गया कोई, चलते चलते हम गए दिन कितने वीडियो देखते हैं, कोई जिम में था गिर गया, रास्ते में बातें कर रहा था कोलैप्स कर गया। तो हार्ट अटैक, क्योंकि हमारा जितना भी हमारा खाने का हैबिट, बाकी चीज़ें जंक वंक बाकी आ गया, लाइफस्टाइल ऐसे चेंज हो गया मॉडर्न टाइम्स में, इतना आसाइश आराम, उसका साइड इफ़ेक्ट भी है। और जो बिगेस्ट साइड इफ़ेक्ट है वो इंसान के हार्ट पे आ जाता है। तो हार्ट अटैक जो ब्लॉक है, हार्ट में अपनी नसें होती है जो हार्ट को ईंधन देते हैं पंप करने के लिए, उनको कहते हैं कोरोनरीज। तो उनके ब्लॉक को हार्ट अटैक कहते हैं। जब वो ब्लॉक हो गए, ईंधन आएगा नहीं, हार्ट पंप नहीं कर पाता। इस मशीन से हम यहाँ पे एक तो पहले डायग्नोसिस करते हैं ब्लॉक किस लेवल पे है, फिर उसमें उस जगह पे वो खोल लेते हैं जो ब्लॉक है और उधर स्टंट डाल देते हैं। तो ये जो है इसको कहते हैं कैथ लैब। ये हार्ट अटैक में एक इम्पॉर्टेंट मोडालिटी है। ये हार्ट अटैक इमरजेंसी है और साइंस के अनुसार 1.5 घंटे अराउंड में मरीज़ हमें रिपोर्ट करके हमने सारा प्रोसीजर किया होना चाहिए। तो इस जगह पे इस चीज़ को लाके, क्योंकि ये महंगी है बहुत, फिर इसका डॉक्टर भी जो लाता है एक्सपर्टीज़ बहुत होनी चाहिए। बट विजन हमारा अगेन यही है जो मैं हर बार बताता हूँ कि ये एक रूरल एरिया है, एफोर्डेबिलिटी लोगों की ज़्यादा नहीं है। हम क्वालिटी हेल्थ केयर, ना कि सिर्फ क्वालिटी बट एफोर्डेबल, क्वालिटी और एफोर्डेबिलिटी को मैच करके जो लोग पे कर पाए, जो लोग एफर्ड कर पाए, ऐसा हेल्थ केयर जिसमें क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। तो उसी डायरेक्शन में और एक पहल और एक कदम है हमारा। हमने कैथ लैब यहाँ पे एस्टैब्लिश की। 24/7 जितने भी हार्ट अटैक सर्विसेज है वो चलते रहेंगे। इमरजेंसी में हमें यही उम्मीद है और इंटेंशन भी है कि इससे हज़ारों जानें हम बचा पाएँ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ बताइए, जैसे कि लोगों में खासकर आदत यही है कि जैसे रात को खाना खा लिया और बिस्तर पर लेट गए, उसका कारण भी बन सकता है हार्ट अटैक? नहीं, वो हार्ट अटैक कारण क्या बन सकते हैं, लंबी लिस्ट है, बहुत ही टेक्निकल चीज़ें हैं। ये हम इस पे किताबें लिखी गई है। अगर आप मुझे 1-2 चीज़ गिनवाओगे जो हार्ट अटैक है, स्मोकिंग नंबर 1 कॉज है, जो डायबिटीज़ है, फिर शुगर उसमें कंट्रोल नहीं रखते हैं, खाने की आदत, चिकना या ज़्यादा, एक्सरसाइज ना करना, ये जो 3-4 अगर हम डिस्कस कर लेंगे, जैसा आपने बताया एक लंबी लिस्ट जाएगी। बट अगर हम 3-4 जिनको अवॉइड कर लेंगे, नमक, चीनी, चिकनाई, एक्सरसाइज रेगुलरली, ये चीज़ें, और स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, ये चीज़ें अगर हम अवॉइड कर लेंगे, ये सबसे टॉप प्रायोरिटी पे आने चाहिए। तो सर जैसे कि बाज़ारों में जैसे फास्ट फूड चल रहा है और चीज़ें हैं, न्यूडल है, बर्गर है, उसके बारे में क्या राय है? देखिए, ये चीज़ें जो है ये प्रोसेस्ड फूड है। प्रोसेस्ड फूड मतलब
इनमें हमारे जो नेचुरली तरीके में खाना आता है उसमें डाइटरी फाइबर होता है, वो फाइबर इसको बैलेंस करता है कि सडनली शुगर का लेवल राइज नहीं होता है। जो भी प्रोसेस्ड फूड है ये एकदम बॉडी में जाते हैं, जब इससे शुगर का लेवल राइज हो जाता है वो फैट में कन्वर्ट होता है, चर्बी में। जब वो चर्बी में, वो अक्सर आपकी जो नसें हैं नसों में भी आती है, क्योंकि हार्ट में भी जो अराउंड नसें हैं जिनको कोरोनरीज कहते हैं उनमें आकर ब्लॉक आ जाता है, तो उसकी वजह से हार्ट अटैक हो जाता है। जैसे कि ये मशीनें सलारिया साहब ने मंगवाई हैं, जो यहाँ पर आपके पेशेंट आ रहे हैं या मरीज आ रहे हैं, उनको क्या मतलब कि उतने ही खर्चे में इसके अंदर इलाज होगा या उससे ज़्यादा? इसमें देखिए अगेन हमारा हर किसी चीज़ में, अगर आप सर्जरी भी देखोगे, हमने बताया पैकेज 19,500 से ऊपर नहीं जाएगा। हाँ, हार्डवेयर इसमें अलग लग जाएगा। ये हमने इस पैकेज के एक्सक्लूडिंग कुछ चीज़ें रखी हैं जिसमें ब्रेन की सर्जरी आती है, कैंसर की सर्जरी, इवन जॉइंट रिप्लेसमेंट में अगर 1.5 लाख रुपए बाहर लग जाता है, उसमें मैक्सिमम जो होता है खर्चा हार्डवेयर का होता है, मतलब जो इसमें सामान लगता है, अंदर जो इम्प्लांट लगता है जी। इसमें जो अंदर स्टेंट लगता है कार्डियोलॉजिस्ट का है, ये उस पैकेज में नहीं आएगा। बट इतना ज़रूर है कि बाहर जो है, अगर मार्केट में इस चीज़ का खर्चा कहीं भी होके 10 रुपये आएगा, यहाँ 5-6 से ऊपर नहीं आएगा। ये चीज़ है, क्योंकि सब कुछ आप 19,500 में इंक्लूड नहीं कर सकते। अगर आप इसका स्टेंट ही देखोगे वो 40,000 का आएगा, तो नेचुरली जो आप डालते हो वहाँ पे उसके अराउंड कितनी भी चीज़ है उसका एडिशनल कॉस्ट है। बट ये चीज़ डेफिनेटली है कि मार्केट से इट विल बी, मैंने वही कहा बात में, आपको स्टार्ट में भी बात ये बताई कि हमारा गोल सिर्फ अच्छी क्वालिटी हेल्थ केयर नहीं देना है। आप कॉरिडोर में जाइए, आप अटेंडेंट से रैंडमली पूछिए, हम कोई इंटरफेरेंस ना आइए, आप रिव्यू ले लीजिए, तो हम श्योर है कि हम क्वालिटी दे रहे हैं। बट जब तक हम एफोर्डेबिलिटी बैलेंस नहीं करेंगे तो वो फिर सिर्फ अमीरों के लिए रहा। अगर हम एफोर्डेबल बनाएंगे तभी वो सबके लिए है। हम हेल्थ फॉर ऑल अपना मोटिव है, हम उसी को टारगेट कर रहे हैं। हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको क्या मैसेज है जी? उनको मेरा यही मैसेज है कि अपने सेहत का ख्याल रखें। जितने भी, चलो हम सब खाने वाले लोग हैं, उसमें क्या है कि हमारा यही है कि मतलब स्वीट्स, तेल वाली चीज़ें, तली चीज़ें, सारा ये चीज़ें जो चिकनाई, नमक, शुगर, अल्कोहल, स्मोकिंग कम करके अपने लाइफस्टाइल को एक्टिव बनाना है। रेगुलरली एक्सरसाइज, वॉकिंग, जितने भी गेम्स होते हैं, जिमिंग होती है, साइकिलिंग, उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना। और कभी भी किसी को चेस्ट पेन लगे, छाती में दर्द हो, जो कि टिपिकल हार्ट अटैक के बहुत सारे वीडियो आपको इस पर मिलेंगे, क्या है क्या नहीं है, दे शुड इमीडिएटली रिपोर्ट टू हॉस्पिटल। कभी भी इस चीज़ को नेग्लेक्ट नहीं करना है कि चलो ये नॉर्मल है, हुआ कुछ होगा, इमीडिएटली दे शुड रिपोर्ट टू हॉस्पिटल। मेरे साथ ये हमारे जो है कैथ लैब में जो टेक्नीशियंस हैं हमारे, हाँ ये मेरे साथ जी, उनसे भी बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना समा दिया। थैंक यू सो मच जी। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਜੁੜੇ ਪਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਆ कि ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? हेलो, शुक्रिया जी। ये मशीन का जो पर्पज़ है, इस पे जब भी पेशेंट लिटाया जाता है, इनमें फ्लोरोस्कोपिक व्यूज़ आ जाते हैं, जिससे हम तरह तरह के साइड के जो नाड़ियाँ देखते हैं, हार्ट की जो नाड़ियाँ देखते हैं, मतलब कहाँ पे ब्लॉकेज है। जैसे एंजियोग्राफी हो गई, ब्लॉकेज हमें दिख गई तो उसके बाद हम स्टंट डालते हैं, नाड़ियों में स्टंट डालते हैं ताकि रेस्टोर करने के लिए नॉर्मल ब्लड फ्लो, तो उस काम के लिए है। सर मुझे एक चीज़ बताइए, और भी पठानकोट में बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, क्या ये स्पेशल मशीन है कोई, मतलब जो मतलब पूरा ट्रीटमेंट करेगी? हाँ जी, ये बिल्कुल स्पेशल मशीन है, एडवांस्ड मशीन है, नाम पिनेकल है। तो एडवांस्ड मशीन है, जैसे कि बाहर जाते थे पेशेंट, अब बाहर जाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अब यहाँ पे हमने रिसेंटली कैथ लैब स्टार्ट किया है, तो अब केस स्टार्ट होंगे यहाँ पे अच्छे प्राइस में। लोगों को क्या मैसेज है जी आपका? बस यही मैसेज है लोगों से कि तलिया तुलिया चीज़ें बंद किया करो, डेली एक्सरसाइज किया करो, हेल्दी डाइट रखा करो। सो ये सी साडे नाल जुड़े पे टैक्नीशियन। बार बार साडे चैनल वालों यही अपील है कि अपनी सेहत का ध्यान रखो और निरोग रहो।
ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡੇਂਗੂ ਮਲੇਰੀਆ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਪਸਾਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਸਰ, ਜੀ ਸਰ। ਅੱਜ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਵਾਈਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਥ ਲੈਬ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉसी ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਾਈਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਸਲਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਈ ਹੈਵ ਕਮ ਐਂਡ ਵਿਜ਼ਿਟਡ ਦਿਸ ਕਾਲਜ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੈ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦਾ, ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਪਲੇਜ਼ੈਂਟਲੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਟੂ ਸੀ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਔਰ ਇਵਨ ਜਿਹੜੀ ਕੈਥ ਲੈਬ ਹੈਗੀ ਆ ਲੇਟੈਸਟ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਬਾਹਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2-3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਰ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀ ਮੌਕੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਟੋਲਡ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਲਈ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਲਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 2 ਜਾਂ 3 3rd ਈਅਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਨੈਕਸਟ ਬੈਚ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। I wish the children all the best and a very, very bright future. ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੈਥ ਲੈਬ ਦੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਦਾ ਪੈਂਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ टाइम तो टाइम हर चीज़ का ख्याल रखने वाले साढ़े डिप्टी कमिश्नर साहब श्री हरवीर सिंह साहब अज साड़ी कैथ लैब का उद्घाटन सीगा ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। मैं स्वर्ण सलारिया साढ़े सारे इंटायर स्टाफ की तरफों उन्होंने का दिल दी करने तो धन्यवाद करता कि उन्होंने आके अज उद्घाटन किया है। और ये पंजाब ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੈਂਦੇ ਨੇ 50-40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹਾਰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 21 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇੱਕ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਦ ਬੈਸਟ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਏਮਸ ਤੋਂ, ਸਫਦਰਜੰਗ ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ ਪਹਿਲੇ 50% ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। और बाकी एक बारी फिर मैं DC साहब का सारे स्टाफ की तरफों वाइट मैडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की तरफ बहुत बहुत धन्यवाद करदा कि उन्होंने टाइम कढ़िया और साढ़े कैथ लैब का उद्घाटन किया। धन्यवाद, नमस्कार।